तो भाई टॉक्सिक एंड धुरंधर इतना कह सकता हूं कि अब ये वॉर भी नहीं है, ये टेरर है। टेरर मतलब कि दहशत का माहौल पैदा हो गया है दोनों ही मूवीज के फैन क्लब में। अब पीआर वालों ने अलग ही गेम खेलना चालू कर दिया है। वो तो भाई इस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं जैसे 5 दिन बाद फिल्म को रिलीज होना हो, जबकि अभी रिलीज में 1 महीना 12-13 दिन बचे हुए हैं, बहुत वक्त है। अभी दोनों मूवी का मेन मेन एसेट भी कुछ नहीं आया है। अगर टॉक्सिक वालों ने भाई साहब दो मेन चीजें दे दी हैं, तो धुरंधर वालों ने अगर सोचो, धुरंधर 2 ने कुछ नहीं दिया है। और मैं ये कहूंगा धुरंधर 2 जितनी सेफ है ना, कोई पिक्चर सेफ नहीं होगी। वो इसके बाद कुछ भी ना दे, कुछ भी ना दे ना, सीधा फिल्म को रिलीज कर दे तो भी हिंदी बेल्ट उसको 50 करोड़ की ओपनिंग देने के लिए तैयार बैठी है। जो पलके होती है ना, पलके, वो पलके बिछाकर उनका इंतजार हो रहा है। धुरंधर इतनी गर्म है, इतनी ज्यादा पब्लिक के बीच में डिमांड है उस फिल्म की। पर एक बात बताऊं, जिस तरीके से टॉक्सिक वाले अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, मानना पड़ेगा, तारीफ करनी होगी यश की, गीतू मोहनदास की एंड टॉक्सिक के कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस की। वो किसी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, वो ये मान ही नहीं रहे हैं उनका क्लैश धुरंधर 2 के साथ है। वो ये सोच रहे हैं हमने पिक्चर बनाई है, एक बड़ा बजट लिया है 600 करोड़ रुपए, और उस बजट में पब्लिक को कैसे एंटरटेन करना है, एंगेज करना है, एक्साइट करना है कि हम जो आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो ऐसा प्रोडक्ट है जो आज से पहले इंडियन सिनेमा में तो ट्राई नहीं किया गया। वो अपने आप को बहुत अनोखा एक तरीके से शो कर रहे हैं, और वो है भी, लग भी रहा है। जिस तरीके से उनका टीजर आया था ना, उधर देखकर इतना तो लग गया था कि इन्होंने 4 साल का जो इंतजार करवाया है पब्लिक को। यश के फैंस जो 4 साल से मांग रहे थे कि यश भाई कुछ लेकर आओ, रॉकी भाई कुछ तो लाओ, वो कह रहे थे बेटा आऊंगा आऊंगा, तसल्ली से आऊंगा, सबर का फल मीठा होता है। और इस बार सबर का फल मीठा तो होगा होगा, पर उतना ही कड़वा भी होने वाला है। कि समझ में आ रहा है कि जैसे बहुत डार्क फिल्म होने वाली है। यश का आज तक का सबसे अलग कैरेक्टर होने वाला है। और गीतू मोहनदास ने भी कसम खा ली है कि मैं कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हूं। तुम ये फिल्म देखोगे तो संदीप रेड्डी वांगा को भूल जाओगे, मैंने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है। देखो बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि विलन, हीरो जो है ना, एंटी हीरो तो है आजकल तो यही चल रहा है, जमाना है, उसके सामने मर्द होते हैं। पर यहां पर लेडीज की गैंग है और सारे के सारे कैरेक्टर बहुत अलग साउंड कर रहे हैं, एक अलग वाइब दे रहे हैं। तो भाई ये देखना होगा यश इनसे क्यों लड़ने वाले हैं, ऐसा क्या हुआ है कि यश इन औरतों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। पर एक तरफ अगर मैं बताऊं तो धुरंधर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खबर निकल कर आ रही है कि 12 मार्च को उसका ट्रेलर आ सकता है। नीता अंबानी के जो उन्होंने वहां पर एक स्टेडियम टाइप बनाया है, वहां पर इसको लॉन्च करने वाले हैं। पूरी इंडस्ट्री को न्योता भेजा जाएगा। अब देखते हैं आता कौन है, नहीं आता है। पर धुरंधर आराम से ठंडे दिमाग से चल रही है और वो सेफ भी है। उन्होंने जो भाई पोस्ट क्रेडिट सीन इन्होंने शेयर किया अपना टीजर बोलकर। अब कुछ लोग बोलते हैं इनके पास बहुत बड़ा मौका था अपनी हाइप को बढ़ाने का। मैं मानता हूं मौका था, पर एक बात बताओ, धुरंधर इतनी सेफ है कि वो मौका था। अगर उन्होंने मौका गवा दिया ना, तो उसके बाद ही पिक्चर की हाइप डाउन नहीं हुई है, वो वहीं चल रही है। वो भी टीजर ट्रेंड कर रहा है, उसकी भी थ्योरीज बनकर आ रही है कि यहां से धुरंधर पार्ट 3 का रास्ता तैयार हो रहा है। तो इतना कह सकता हूं दोनों ने कमर कस ली है। दोनों 19 मार्च को आने वाले हैं। अब सोशल मीडिया में पता क्या चल रहा है, आज मैंने ट्विटर के ऊपर पिक्चर देखी, आदित्य धर, रणवीर सिंह एंड यश बैठे थे। यश साइड में थे, रणवीर सिंह साइड में थे, सामने थे फ्रंट में, और इधर थे आदित्य धर। आदित्य धर एंड यश दोनों सामने, और बीच में था अपना रणवीर सिंह। और वहां पर कैप्शन लिखा हुआ था कि एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है मुंबई में, और यश को बोला जा रहा है कि भाई तू अपनी पिक्चर कर ले पोस्टपोन्ड। पर जब मैं कमेंट में जाता हूं तो वो प्रॉपर ही एआई निकलता है। पब्लिक उनकी पोल खोल दी। अब देखो ये चीजें चल रही हैं, इसको कहते हैं टॉक्सिक पीआर। एक पीआर का रूप होता है अच्छा वाला, एक पीआर का रूप होता है गंदा वाला। ये उस तरीके से चल रहा है। कल खबर निकल कर आई कि टॉक्सिक वालों ने अपने एपी एंड तेलंगाना के थिएट्रिकल राइट्स भेज दिए 40 करोड़ में। उसमें लोग बोलते हो फाड़ दिया, चीर दिया। मैंने कहा यार अक्ल है नहीं है। मैं चाहता तो कल वीडियो बना सकता था, मुझे कल ही दाल में कुछ काला लग रहा था। एक बात बताओ, 600 करोड़ की फिल्म दो बड़े तेलुगु स्पीकिंग राज्यों में, अगर एक 600 करोड़ वाली फिल्म सिर्फ 40 करोड़ में बिकेगी तो फिल्म की हार है, जीत है? वो फिल्म की हार है। आज खबर निकल कर आती है ऑफिशियल तरण आदर्श के भाई साहब हैंडल से कि दिल राजू की कंपनी ने इसके थिएट्रिकल राइट्स खरीदे हैं एपी एंड तेलंगाना के, और वो भी 120 करोड़ में। अब सोचो
कल 3 गुना कम बताया गया था, आज 3 गुना ज्यादा बताया गया। तो ऑफिशियल खबर 120 करोड़ की है। अब सोचो, ये खबर और भी इंटरेस्टिंग है कि आज तक ना तेलुगु स्टेट्स में नॉन तेलुगु फिल्म के लिए इतना पैसा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने खर्च नहीं किया। तो इससे एक बात तो साफ है कि ग्राउंड के ऊपर टॉक्सिक की हाइप बहुत ज्यादा है, खासकर की मास बेल्ट के अंदर। और तेलुगु जो ऑडियंस है ना, वो मास फिल्में पसंद करती है, डार्क फिल्में पसंद करती है। अब एक चीज और समझो आप, मैं आपको सिंपल मैथ में बताता हूं। 120 करोड़ रुपए अगर दिल राजू की कंपनी खर्च कर रही है, तो इसका मतलब पता क्या है? दिल राजू ये सोच रहे हैं ये अच्छा खासा तेलुगु बेल्ट से पैसा कमाकर आएगी, और कम से कम वो 250 से 350 करोड़ या 300 करोड़ के आसपास टारगेट कर रहे हैं। देखो सिंपल बात होती है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा दे रहा है प्रोड्यूसर को 120 करोड़ रुपए, तो वो जब 240 करोड़ कमाएगा ना, 240 करोड़ कमाएगा, तो वो एट पार पे जाएगा, मतलब बैलेंस होगा। तो वो ये उम्मीद कर रहा है कि कम से कम 280 से 300 करोड़ का धंधा होना चाहिए। जो मैं अगर 120 खर्च कर रहा हूं, तो कम से कम उसका 50% तो कमा लूं। कम मतलब कहने का है 300 करोड़ टोटल बिजनेस करेगी, तो जाकर उनको 50 से 60 करोड़ का फायदा होने वाला है। अब अगर दिल राजू इन 2 बेल्ट में ही 300 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है बहुत 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 बड़ी बात है, अगर वहां से ऐसा हो जाता है, तो सोचो टॉक्सिक की जो बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। फिर अब तो ये हो गया, फिर दूसरी तमिल बेल्ट भी बची हुई है, वहां से मलयालम भी है, और यहां से भाई आपका कन्नड़ा तो है ही है, वो तो उनकी खुद की लैंग्वेज है। मेन है हिंदी बेल्ट। देखने वाली बात होगी कि अनिल टडानी हिंदी बेल्ट से कितना ऑफर इनको देता है। और अगर अनिल टडानी ने एक अच्छा खासा अमाउंट मांग लिया, तो मेरे हिसाब से फिर इनकी जो ग्राउंड के ऊपर हिंदी बेल्ट के साथ एक्सपेक्टेशंस है, वो भी बहुत ज्यादा होने वाली है। अब जो भी तुम कह लो, कोई कहता है ये पोस्टपोन्ड हो जाएगी, कोई कहता है कि भाई साहब मार्च आते आते टॉक्सिक निकल जाएगी, मार्च आते आते भाई साहब धुरंधर पीछे चली जाएगी, पर अभी कोई नहीं जा रहा। दोनों पोस्टर शेयर करते हैं और साफ साफ बड़े बड़े सुनहरे शब्दों में लिखते हैं कि हम 19/3/2026 को आ रहे हैं, और कोई डेट सोचना भी मत। अब भाई उस दिन जो उन्होंने पोस्टर शेयर किया सबसे पहले धुरंधर वालों ने, वो सबसे पहले यही हाईलाइट कर रहा था कि इस बार की ईद में हम आ रहे हैं, और धुरंधर का आना बनता है और टॉक्सिक का आना भी बनता है। देखो टॉक्सिक ने तो सबसे पहले बोल दिया था कि मैं तो आ रहा हूं, एक बार वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो यश इस समय नाक के सवाल के ऊपर भी लड़ रहे हैं कि अगर वो इस समय पोस्टपोन हो जाते हैं ना, तो फिल्म की इज्जत और जो 4 साल की मेहनत थी ना, वो पूरी दांव के ऊपर लग जाएगी। फिर पब्लिक कहेगी हो सकता है इनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो इतने दिनों से अनाउंस किया हुआ, फिर ये मार्च से निकल गए, कहीं और चले गए। और 2026 इस बार ना इतना बड़ा होने वाला है, खास करके हिंदी बेल्ट के लिए, कि कहीं और जगह बचेगी ही नहीं। तो उसको भी पता है, यश को, गीतू मोहन दास को और केवीएन प्रोडक्शन को, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि उनको पता है अगर वहां से 120 करोड़ मिल रहा है और यहां से भी इनको 150 करोड़ मिल जाता है, और कैसे भी करके ये कन्नड़ा से और फिर मलयालम से और तमिल से भी ठीक ठाक अमाउंट निकाल लेते हैं, ओवरसीज में भी इनके पास एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन शिप है, जहां से ये अपनी बहुत वाइड रिलीज करने वाले हैं। तो ये प्लानिंग बहुत तगड़ी कर बैठे हैं। अब देखते हैं जब पिक्चर आएगी और पिक्चर कैसे निकलती है, पब्लिक का रिस्पांस क्या होता है, उसके बाद सारी कहानी साफ होगी। पर इतना कह सकता हूं, ऐसा क्लैश ना सदियों में एक बार देखने को मिलता है जो इस बार मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही एक्शन जॉनर की फिल्में हैं, दोनों ही ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में हैं, और दोनों ही फिल्में बहुत ज्यादा एंटीसिपेटेड हैं। इसलिए इस क्लैश को सिर्फ क्लैश मत समझो, ये बहुत ऊपर जाकर बात पहुंच चुकी है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।